नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आपको आज सुनाने वाला हूं एक बहन की स्टोरी। 90% बहनों को क्या क्या फेस करना होता है। एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी। श्याम की बहन की शादी 6 साल पहले हुई थी। 6 साल में वो अपने बहन के इधर कभी भी नहीं गया, ना होली, ना दीपावली, ना रक्षाबंधन, कभी नहीं। उसकी बहन खुद ही टाइम निकाल के बच्चों की छुट्टियों में आ जाती थी घर पे। श्याम की बहन घर पे ही आई थी अपने। उसी टाइम श्याम की वाइफ ने श्याम को बोला कि जब तुम्हारी बहन आ जाती है ना, घर का खर्च डबल हो जाता है और इनके बच्चे ना उधम मचा के रखते हैं। बताओ, रिमोट तोड़ दिया टीवी का। श्याम थोड़ा गुस्सा हुआ। तभी श्याम की वाइफ ने एक बात और बोल दिया कि तुम्हारी माँ ना साबुन के गत्ते, चावल की बोरी, गेहूं की बोरी तुम्हारी बहन को चुरा के देती है जब तुम्हारी बहन आती है। श्याम थोड़ा और गुस्सा हो गया और अपनी माँ के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन करने लगा और अचानक अपनी माँ के पास ही पहुंच गया और वो चिल्लाने लगा, माँ कितने मुश्किल से मैं घर चला रहा हूँ और तुम ना बहन को क्यों देती हो? हाँ, क्या आवश्यकता देने का और फायदा क्या है? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ कुछ बोली नहीं। बहन सेकंड रूम में ही थी। श्याम को लगा कि बहन ऊपर है। बहन सारी बातें सुन ली। बहन को बहुत दुख हुआ। बहन 10 मिनट बाद बाहर निकली अपने रूम से, सेकंड वाले रूम से, लेकिन चेहरे पे स्माइल ली थी ताकि उसके भाई को ना पता चले कि उसकी बहन ये सारी बातें सुन ली। और निकल के अपने भाई से बोली, भाई मुझे 4 बजे तक बस स्टैंड पे छोड़ देना। भाई ऐसे ही बोलने लगा कि श्याम बोला, देख बहन बहुत दिन बाद आई है, थोड़ा दिन रह ले। बहन ने स्माइल दिया, नहीं भाई, छुट्टी कम है और बच्चों की व्यवस्था देखना है स्कूल का। तो एट लास्ट फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। श्याम उसे 4 बजे बस स्टैंड पे छोड़ दिया। श्याम छोड़ने के बाद घर पे आ गया। श्याम का बड़ा भाई भी आ गया, रंजीत, और कुछ बातें चलने लगी, वाद विवाद हुए। 1-2 महीने बाद उसकी माँ ने बोला कि अब तुम लोगों की प्रॉपर्टी में पार्टी देती हूँ, और माँ ने बोला कि अपनी बहन को भी बुला लो। बहन को बुला लिया गया। श्याम और रंजीत को लगा कि माँ तो बहन को ऐसे बुला रही है, लेकिन बहन के आने पे माँ ने बोला कि हमारे 3 बच्चे हैं, श्याम, रंजीत और ये हमारी बेटी, इसको भी मैं प्रॉपर्टी में हक दूं। दोनों भाई पागल हो गए। श्याम उल्टा सीधा बोलने लगा, गालियां देने लगा। रंजीत भी गालियां देने लगा। रंजीत तो चिल्लाने लगा बहुत ज्यादा। श्याम बोलने लगा कि मेरा बच्चा टीबी की वजह से कितना परेशान है और उसको टीबी है, मेरे घर में खाने की प्रॉब्लम है, और आप इस प्रॉपर्टी से भी बहन को देना चाहती हो। बहन सामने ही बैठी थी, लेकिन अपने भाई को एक बार भी कुछ नहीं बोली। थोड़ा सा उठ के चली गई। दोनों भाई गुस्से में चले गए। श्याम के बेटे को टीबी था। जब ये बात उसकी बहन को पता चला तो श्याम की बहन उसके रूम पे गई। तभी उसकी वाइफ की आवाज आई, देखो इस कुलच्छिन को शर्म नहीं आती, बताओ, सीधा सीधा आ रही है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। श्याम की बहन ने सारी बातें सुन लिया, लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल। आखिर बहन होती ही ऐसी है। और आई तो श्याम ने बोला, चाय बनाओ। तभी उधर से आवाज आया कि कुछ भी नहीं है रूम में। श्याम की बहन अभी अपने भाई के सामने चेहरे पे स्माइल दी और उसने बोला, भाई, अपने हाथ से एक कंगन निकाला सोने का, भाई के हाथ में रख दिया। भाई हक भगा गया, ये क्या है? बोली, मेरी कसम है, यदि किसी को बता दिए तो इसको बेच के बच्चे की दवा करवा लेना, और 1000 रुपए निकालियो, 50-50 का, 10-10 का, 100-100 रुपए का।
और अपने भाई के हाथ में थमाई, देख इससे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाना, ठीक है। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। श्याम अपनी बहन के चप्पल पे ध्यान दिया, वही टूटी चप्पल। अपने बहन के साड़ी पे ध्यान दिया तो बहन पता नहीं कितने सालों से वही साड़ी पहनती है। इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी वो कभी श्याम के सामने अपनी प्रॉब्लम ना बताई, हमेशा भाई के सामने चेहरे पे स्माइल। आज श्याम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि बात ही ऐसे हो गई थी। एक वो भाई जो अपने बहन के बारे में इतना बुरा सोचता था, आज उसको जब अपने बहन को और करीब से जानने का मौका मिला तो उसके आंखों में केवल आंसू थे। हर बहन की यही स्टोरी होती है। आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करो लेकिन अपने बहन को हफ्ते में 2 दिन में एक बार कॉल कर लो। कैसी हो, इतनी सी आवाज सुनने को तरसती रहती हैं बहनें। बहन तो माँ के समान होती है, बहन तो पूरा परिवार चलाती है। बहन का प्यार इतना ज्यादा होता है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और भाई यदि बहन के साथ खड़ा है तो बहन भाई के साथ ही खड़ी होगी। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बहन की इतनी इज्जत करो कि ऐसी स्टोरी सामने ना आए जो आपके सामने अभी है।